नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जहां हम आपको देते हैं असली शिक्षा। आज हम बात करेंगे उस समुदाय के बारे में जिसने अपनी बुद्धि और मेहनत से बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बनियों की। चलिए जानते हैं उनकी अमेरिका राज। बनिया समाज आज से ही नहीं बल्कि सदियों से व्यापार के मामले में आगे है। चाहे वे गुजराती बनिया हो, मारवाड़ी हो या फिर जैन समुदाय, इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा से ही मजबूत रही है, जिन पर हम आज बात करेंगे। शिक्षा और ज्ञान की अहमियत क्या है, हम बनियों से जानेंगे। बनिया बच्चों को बचपन से ही व्यापार और पैसे का सही उपयोग कैसे लिया जाता है, ये उन्हें सिखाया जाता है। बनिया समाज में व्यापार से जुड़ी हर छोटी छोटी बात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिखाते रहते हैं। ये केवल स्कूल कॉलेज की एजुकेशन तो सीखते ही है, साथ साथ में व्यापार कैसे चलाया जाता है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ऐसा उन्हें सिखाया जाता है। बचपन में बच्चों को बिजनेस की बातें सिखाई जाती है और ये बातें उन्हें प्रैक्टिकल होने और एबिलिटीज डेवलप करने में मदद करती है, जिससे एक रियल एक्सपीरियंस मिलता है जो स्कूल कॉलेजों की शिक्षा में नहीं सिखाई जाती। बनिया फॉर्मल एजुकेशन को भी जरूरी समझते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ डिग्री पर फोकस नहीं करते बल्कि प्रैक्टिकल होने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एमबीए और सीए जैसे कोर्स इनमें बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये डायरेक्टली बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड है। फैमिली बिजनेस में बनिया उनकी फैमिली के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ाते रहते हैं। ये परंपरा और कंटिन्यूटी का सबक है। ये देखिए कैसे नौजवान अपने बड़े बुजुर्ग से व्यापार के रीति रिवाज सीख रहे हैं और यही है असली शिक्षा जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक चलती रहती है। बनिया परिवार के सहयोग और समर्थन। बड़े बुजुर्ग लोगों को अपने धंधे और व्यापारों का नॉलेज तो रहता ही है और नई पीढ़ी के युवा के आइडिया को शामिल करके अपने व्यापार को बढ़ावा देते हैं। बनिया परिवार एकजुट में रहना पसंद करते हैं। चाचा, मामा, मौसा सभी आसपास रहते हैं या फिर सेम सिटी में तो रहते ही होंगे। उनमें एक कहावत है कि खुद तो बनिए और दूसरों को भी बनाइए, क्योंकि आपका नेटवर्क जितना मजबूत होगा आपका नेटवर्क भी मजबूत होगा। एक तरफ लोग जहां न्यूक्लियर फैमिली कल्चर की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे में बनिया ज्वाइंट फैमिली में रहकर बिजनेस करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पता है साथ रहने से कम एफर्ट और प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। यहाँ किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चले, अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ चलिए। इनको एक और चीज जोड़ी हुई है और वह है कल्चर सेंसिटिव होना। ये अपने आसपास लोकल मार्केट और कुछ आसपास लोकेशन पर ही बिजनेस करते हैं क्योंकि इन्हें अपने कल्चर से बहुत ही लगाव होता है। इसके अलावा एक बनिया उस बिजनेस में ज्यादा लगाव रखता है जो हर हाल में चलता है। इसलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर बनिया डेली जरूरत का सामान बेचते हैं क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि मार्केट कितनी भी डाउन क्यों ना चला जाए, लोगों को हाथ धोने के लिए साबुन और दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट तो चाहिए ही है। जो चीज हर हाल में बिकेगी वहाँ व्यापार तो चलेगा। स्मार्ट निवेश और फाइनेंस की समझ। आपने एक लाल डायरी तो देखी ही होगी जो होती है हिसाब किताब के लिए, जिसे कहते हैं चौकड़ी, जिसको हर साल दीपावली की धनतेरस के दिन पूछते हैं। इसी बुक में उनका सहारा हिसाब किताब होता रहा है। बनियों की एक बड़ी खासियत है पैसों की समझ। ये लोग स्मार्ट निवेश करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। स्मार्ट निवेश होता क्या है, चलिए समझते हैं। निवेश करना एक कला है। इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाते हैं। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करना होता है कि आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं। क्या ये अपने रिटायरमेंट के लिए है, बच्चों की पढ़ाई के लिए है या फिर किसी वजह से अपने गोल को पूरा करना बहुत ही जरूरी है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके गोल जितने क्लियर होंगे आप उतना अच्छा प्लान बना सकते हैं। अगला है अपने इनकम और खर्चों को समझना चाहिए क्योंकि हर किसी के रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। ये आपको समझना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और इसके हिसाब से अपना निवेश का प्लान बनाए। बनिया अपने पैसों को एक जगह बिल्कुल नहीं लगाते। उनका कहना है कि पैसों को अलग अलग जगह लगाइए क्योंकि अगर एक जगह निवेश फेल होता है तो दूसरा निवेश बचा रहेगा। बनियों में सबसे ज्यादा रुपए कैश के रूप में रहते हैं। वे अपने आसपास के मार्केट को समझते हैं और जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां अपना पैसा खपा देते हैं। किसी भी निवेश करने से पहले उसको अच्छी तरह से रिसर्च करें कि क्या यहाँ निवेश करे तो मुझे यहाँ कितना फायदा होगा। लोगों की जरूरतों को समझना चाहिए कि क्या चीज ज्यादा बिकेगी, क्या चीज ज्यादा चलेगी। कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा उतना ज्यादा स्मार्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे। बनियों की नेटवर्किंग और संपर्क बनाकर रखने की खासियत। नेटवर्किंग का मतलब है कि एक साथ जुड़कर रहना। वे एक कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। बनिया जानता है अगर एक बार कम्युनिटी सपोर्ट को बिल्ड कर लिया तो बिजनेस की ग्रोथ बहुत ही आसानी से बढ़ती जाएगी। बनिया अपने व्यापार के साथ साथ फैमिली और दोस्तों को अपने करीब रखते हैं। कोई भी नया बिजनेस शुरू होता है तो सबसे पहले कस्टमर इनकी कम्युनिटी या इनके रिलेटिव ही बनते हैं जो फाइनेंशियल और मैनुअल दोनों तरह से सपोर्ट करते हैं। जैसे कि रमेश एक नया व्यापार खोलता है और रमेश व्यापारी को उसका एक दोस्त बताता है कि उसकी पहचान का एक गोदाम है और जहाँ कपड़ों का स्टॉक बहुत सस्ते दामों में बिक रहा है।
रमेश व्यापारी वहाँ से सस्ता माल खरीद लेता है, जिसकी वजह से लागत कम हो जाती है और उसका मुनाफा बढ़ जाता है। और इसी तरह अगर रमेश व्यापारी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसकी पहचान एक बैंक मैनेजर से रहती है, तो ये तुरंत संपर्क करेगा और लोन की सुविधा ले लेगा। बनियों का व्यापार के मामले में व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। एक बनिए का सबसे खास पर्सन उसका कस्टमर होता है। वे कस्टमर से पैसे के बदले अच्छा प्रोडक्ट भी देता है। वे कस्टमर के साथ अपना विश्वास बना लेता है, जिससे वे कस्टमर उस बनिए के साथ जुड़ जाता है जहां अच्छा फायदा मिल रहा, क्योंकि बनिए को अच्छी तरह पता होता है क्या सामान कस्टमर को दिया जाए जिससे बार बार मेरे पास ही आएंगे। बनियों की सफलता का मूल मंत्र है समय की कदर और मेहनत करना। ये लोग समय का सही उपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि समय की कीमत और सही इस्तेमाल करना कैसे है। एक बनिया दूध लेने के लिए जाता है तो एक दुकान पर उसे 65 रुपये लीटर दूध मिलता है, तो वहीं से दूसरी जगह 60 रुपये लीटर दूध मिलता है, लेकिन वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो ये बनिया भीड़ में नहीं लगता, फिर तुरंत ही 65 रुपये लीटर दूध ले लेता है, क्योंकि बचत से ज़्यादा अर्निंग पर फोकस होना चाहिए। फिर बनिया जानता है उतने ही समय में बचत से ज़्यादा गल्ले पर बैठकर कमा लेगा। और दूसरी बात यह है कि बनिया टाइम के पक्के होते हैं। बनिया सुबह जल्दी उठते हैं और सबसे पहला काम करते हैं वो ये है कि अपने दुकान खोलने से पहले अपने दिन की योजना बनाते हैं कि आज क्या क्या करना है। अपने समय को सही तरह से मैनेज करते हैं कि कब दुकान खोलनी है, कब सामान को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, और फिर शाम को सारा हिसाब किताब देखते हैं कि आज क्या क्या किया। वहीं से अगले दिन का प्लान बना लेते हैं कि कल क्या क्या करना है। अब इतना सब कुछ तो करते ही हैं, तो वे मेहनत में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। अपने ग्राहक को खुश करने के लिए छोटे से छोटे काम को भी पूरा करते हैं, और वे तब तक करते हैं जब तक ग्राहक संतुष्ट न हो जाए।